नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। देश में किसानों की बेबसी की खबरें आपने कई बार सुनी होंगी। आज एक बार फिर किसानों से जुड़ी एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक किसान आज रीवा जिला मुख्यालय पहुंचा और इच्छा मृत्यु की मांग की। आखिर क्या मजबूरी रही होगी कि किसान ने प्रशासन से अपनी जान देने की इजाजत मांगी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूं तो जिला मुख्यालयों में लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन रीवा जिला कलेक्ट्रेट में कुछ किसान मौत मांगने के लिए पहुंचे और मरने की इजाजत भी मांगी। दरअसल यह लोग रीवा जिले के त्योंथर से आए थे। किसानों के द्वारा ज्ञापन पत्र में कहा गया कि त्योंथर के मागी खरीदी केंद्र में उनके साथ अन्याय किया गया है। पीड़ित के द्वारा यह भी कहा गया कि मागी खरीदी केंद्र में धान की तौल हुई, जिसके बाद पर्ची की मांग की गई, लेकिन केंद्र प्रभारी के द्वारा जबरन वहां से भेज दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हम किसान चक्कर लगाते रहे। अधिकारियों के सह पर खरीदी केंद्र में रखी धान को बेच दिया गया, जिस पर शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसानों का कहना है कि अब वह और उनका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। आज कलेक्टर के समक्ष पहुंचे किसानों ने कहा कि जब ऐसे ही मरना है तो तड़प कर क्यों मरे, आप हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दीजिए। यह हम लोग ऐसा है कि त्योंथर के किसान हैं। हम लोग दिसंबर जनवरी में अपनी धान त्योंथर समिति में ले जा कर के दिए। वहाँ से बोरी मिली, धान की खरीदी किए, धान की सिलाई हुई, गिनती हुई। हम लोगों से कागज़ लिया गया, कागज़ में लिख दिया गया कि आप लोगों की इतनी इतनी बोरी धान है। इसके बाद 6 महीने धान वहाँ पड़ी रही। किसान जब वहाँ धान मांगने जाते थे तो कोई धान देने को तैयार नहीं था। परसिया समिति में फीडिंग ज़्यादा कर दी गई, धान वहाँ घट रही तो त्योंथर समिति से धान गई। और इसके बाद क्या हुआ कि किसानों को धान नहीं दे रहे थे तो समिति प्रबंधक द्वारा यूपी से व्यापारी बुला करके धान को बेच दिया गया। जो कुछ थोड़ा मात्रा में धान बची उसको लुटवा ली, वो समिति वाले उसको लूट करवा दिए और कहने लगे किसानों ने धान लूट लिया। हम किसान एक भी दाना धान नहीं पाए। हम लोगों को धान का कीमत चाहिए, पैसा चाहिए। हम लोग 6 महीने मेहनत करके अपने खून पसीना लगा करके फसल तैयार किए, समिति में दे दिए। पूरे समिति प्रबंधक द्वारा पूरा भौसा धांधलेबाजी की गई है। अब किसानों को एक दाना धान नहीं मिली, किसानों को पैसा चाहिए। कहाँ आए आप लोग आज? हम लोग आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। उसी पहले वहाँ एसडीएम साहब को दिए, अब आज यहाँ रीवा आए हैं कलेक्टर। हम लोग चाहते हैं हमारी धान का कीमत मिले, पूरा पैसा। इच्छा मृत्यु यदि हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, बताइए हम लोग आज भोजन के लिए मुस्ताज हैं, तो जो कोई रास्ता नहीं रहेगी तो हम लोगों को आत्महत्या के सिवा कोई दूसरी रास्ता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं किसान की आमदनी दूना करेंगे। अरे इस तरह किसान की आमदनी दूना होती है, बताइए आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों की आवाज़ को मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। आपने ज्ञापन में इच्छा मृत्यु का हाँ दिए हम। किससे मांगा है आपने? हम कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु का मतलब मांग रहे हैं कि आप हमको आदेश कीजिए कि हम अपनी इच्छा मतलब हम आत्महत्या कर लें। कितने लोगों ने मांगा? हम हैं लगभग 16-17 लोग हैं और कुछ लोग नहीं आए दूर के। यहाँ हम लोग 100 किलोमीटर से आए हैं यहाँ त्योंथर से। धान रही आप लोग की? हम लोगों हमारी 194 बोरी धान थी, 40 किलो प्रति बोरी। टोटल कितना? अब टोटल तो देखिए हमको जानकारी नहीं, तो समिति वाले करा होगा लगभग कम से कम 200-250 किसानों की धान थी। अब बाकी पूरी धान वो बिक्री कर लिए, समिति वाले पूरी धान बेचे, बाकी किसान का कोई दोष नहीं है। और इसके बाद जो थोड़ी धान बची तो लोकल लोगों को उन्होंने बुला करके पूरी धान लुटवा दिया समिति वालों ने। पैसा आपके पास नहीं? एक पैसा हम लोग फीड ही नहीं हुई हम लोगों की धान। क्या नाम आपका? पवन तिवारी। तो आपने देखा कि किस तरह किसानों के साथ छल हो रहा है। आज किसान इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगने कलेक्ट्रेट रीवा पहुंच गए। आखिर कब किसानों को उनका हक मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। इसके साथ सवाल यह भी है कि इतनी किसान हितैषी योजनाओं के बाद भी किसान को ऐसे कदम आखिर क्यों उठाने पड़ रहे हैं। इसका जवाब ना जाने कब मिलेगा। इसी तरह की तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।